जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे। आज उस वीडियो में जहाँ खत्म हुआ था, इस वीडियो में वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात करेंगे बौद्ध धर्म जो है महात्मा बुद्ध के क्या थे। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिए थे। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन देखते हैं कौन कौन सा 4 सत्य वचन था महात्मा बुद्ध के था। पहला, इसने कहा कि संसार क्या है, दुखों से भरा है। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा में कहा है सभी के दुखों का कोई ना कोई क्या कारण, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण है। दूसरा में कहा कि सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, दूसरा में कहा कि सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण है। तीसरा कहा कि दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है। ठीक है, दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। और चौथा कहा कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चौथा कहा इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के कितने 40 सत्य वचन थे। महात्मा बुद्ध के 40 सत्य वचन थे। और पहला में कहा कि संसार दुखों से क्या है, भरा है। दूसरा में कहा कि सभी के दुखों का कोई ना कोई क्या है, कारण है। तीसरा में दुख का सबसे बड़ा कारण उन्होंने इच्छा को बताया है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि चौथा में इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखो, इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए। क्या दिए, अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग को ही बीच का रास्ता कहता है, मध्य मार्ग भी कहा जाता है। तो देखते हैं अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से। अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए। पहला कहा गया, एक में साम्यक दृष्टि, अष्टांगिक मार्ग पहला बताया साम्यक दृष्टि, अच्छा देखो। उसके बाद बताया है साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी। ठीक है, साम्यक वाणी, साम्यक कर्म, साम्यक चौथा में। ठीक है, साम्यक कर्म। पांचवा में बताया है साम्यक आजीविका। क्या बताया, साम्यक आजीविका। ठीक है, साम्यक आजीविका। 6 में बताया है साम्यक व्यायाम, साम्यक व्यायाम। साम्यक 7 में साम्यक स्मृति। 8 में बताया साम्यक ध्यान। क्या बताया, साम्यक ध्यान, ध्यान या समाधि इसी को कहा जाता है। ठीक है, साम्यक ध्यान। अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग है। कौन कौन से, 8 मार्गों से हम इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। पहला है साम्यक दृष्टि, अच्छा देखो। साम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प लो, अच्छा वाणी बोलो, अच्छा कर्म करो। और पांचवा है आजीविका। और छठा है व्यायाम। और सातवां है स्मृति, मतलब होता है देखना, अच्छा देखो। और आठवां जो है वो है ध्यान, समाधि, यानी साम्यक ध्यान, अच्छा ध्यान। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि
महात्मा बुद्ध ने कहा कि इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरा नहीं हो सके, और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए इच्छा कि वह पूरा होने के बाद भी मनुष्य को क्या हो, संतुष्टि नहीं मिले, संतुष्टि नहीं मिले। महात्मा बुद्ध ने एक और बात कही है कि अगर महात्मा बुद्ध ने एक और बात कही कि इच्छा मृत्यु का जो है, महात्मा बुद्ध ने एक और बात कही है, यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगा, यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगा तो वह पुनर्जन्म का क्या बनेगा, वह पुनर्जन्म का कारण बनेगा। इसीलिए इच्छा को क्या करना चाहिए, इच्छा को मार देना चाहिए, उसे ही मोक्ष कहा गया। इच्छा को मार देना चाहिए, उसे क्या कहा गया, उसे ही मोक्ष कहा गया, उसे ही मोक्ष कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को, देखो महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सील कहा जाता है। सील किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को क्या किया, 10 बातें करने से मना किया, उसे ही सील कहा जाता है। तो कितने सील थे, तो 10 सील थे। सील की संख्या कितना है, 10। देखते हैं सील, 10 सील, ठीक है। 10 सील देखते हैं कौन कौन सी है महात्मा बुद्ध की 10 सील। पहला अहिंसा, पहला अहिंसा है, मतलब हिंसा नहीं करना है, अहिंसा। दूसरा है सत्य, सत्य बोलना है, दूसरा सत्य है। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय, ठीक है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, ठीक है। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह, चौथा कौन सा है, चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, ही किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, किसी प्रकार का संपत्ति नहीं रखना, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब हुआ किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना है। और पांचवा इन्होंने कहा है, पांचवा का क्या कहा, पांचवा मद्य सेवन ना करना। क्या कहा, मद्य सेवन ना करना, किसी प्रकार का नशा ना करना, ठीक है, मद्य सेवन ना करना। उसके बाद है छठा इसने क्या कहा, छठा कहा असमय भोजन ना करना और सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। छठा कहा असमय भोजन ना करना, ठीक है, असमय भोजन ना करना और सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। सुख भरी बिस्तर पर क्या करना, नहीं सोना। सातवां कहा सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, ठीक है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। सातवां कहा और धन संचय नहीं करना। आठवें कहा धन संचय नहीं करना, धन संचय नहीं करना, ठीक है। और नौ में कहा स्त्रियों से दूर रहना। नौ में क्या कहा, स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है। नौवां स्त्रियों से दूर रहना। और 10 में कहा है नृत्य गान आदि से भी दूर रहना है। नृत्य गान आदि से दूर रहना, ठीक है। नृत्य गान आदि से क्या करना, दूर रहना। 10वें का ये क्या थे, 10 सील थे। 10 सील थे, महात्मा बुद्ध के 10 सील थे। महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायी जो थे वो 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का अनुयायी कितने भागों में था, 2 भागों में विभाजित था। एक था उपासक और एक था भिक्षुक, दूसरा था उपासक, ठीक है। एक पहला कौन था, भिक्षुक, दूसरा कौन था, उपासक, ठीक है। पहला भिक्षुक था और दूसरा उपासक था। ये कौन से, महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक उसे कहा गया,
भिक्षुक किसे कहा गया? भिक्षुक जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, ठीक है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसे क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसे भिक्षुक कहा गया। और उपासक किसे कहा? उपासक जो गृहस्थ जीवन, ठीक है, गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म को अपनाया, उसे उपासक कहा गया। ठीक है, उसे ही उपासक कहा गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध के 4 सत्यवचन थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यवचन दिए थे। ठीक है, पहला इसने कहा कि संसार क्या है? दुखों से भरा हुआ, संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा में कहा कि संसार सभी के दुखों का कोई ना कोई क्या है? कारण है। सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण है। तीसरा कहा है कि सभी के दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो इच्छा है। क्या है? इच्छा है। और चौथा इसने कहा कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और पांचवा इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए। ठीक है, इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है उसे, और बीच का रास्ता भी कहा जाता है। ठीक है, बीच का रास्ता दिया। पहला कहा कि साम्यक दृष्टि, मतलब अच्छा देखो। ठीक है, साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प लो, साम्यक वाणी, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, साम्यक कर्म, साम्यक आजीविका। और उसके बाद है छठा जो है साम्यक व्यायाम, सातवां है साम्यक स्मृति। स्मृति का मतलब होता है देखना। क्या मतलब होता है? देखना। स्मृति का मतलब देखना होता है। और आठवां कहा कि साम्यक ध्यान, मतलब अच्छा ध्यान करो, अच्छा ध्यान करो, उसे ध्यान को ही समाधि भी कहा जाता है। उसके बाद 10 शील। देखो, महात्मा बुद्ध ने कहा कि इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, आदमी का, मनुष्य का इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरा ना हो सके, और इच्छा इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वह पूरा होने के बाद भी मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त ना हो। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा रहेगा, ठीक है, यदि कोई इच्छा पूरा नहीं होगा तो वह पुनर्जन्म का क्या बनेगा? वह पुनर्जन्म का कारण बनेगा। इसीलिए इच्छा को मारने को ही क्या कहा गया? मोक्ष कहा गया। इच्छा को मारना ही मोक्ष कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायी को 10 बातें करने से क्या किया है? मना किया है कि 10 चीज़ें नहीं करना है। देखते हैं उसे क्या कहा गया? उसे शील कहा गया। देखते 10 शील कौन कौन से थे। ठीक है, पहला शील है अहिंसा। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कहा कि अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। उसके बाद बोला कि सत्य बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। तीसरे में कहा कि अस्थेय मतलब होता है चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। चौथा में अपरिग्रह, किसी प्रकार का धन या संपत्ति को क्या कर रहा है? धन संपत्ति नहीं रखना है, उसी अपरिग्रह कहा गया। और पांचवा कहा गया मद्य सेवन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है असमय भोजन नहीं करना है, मतलब समय पर भोजन करना है, समय पर भोजन करना है, असमय भोजन नहीं करना है। उसके बाद सातवां कहा कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, यानी सुख भरी जिंदगी नहीं जीना है। ठीक है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। उसके बाद आठवां का है धन संचय नहीं करना है, धन का संग्रह नहीं करना है, जमा नहीं करना है। और नौवां का है स्त्रियों से क्या रहना है? स्त्रियों से दूर रहना है, स्त्रियों से दूर रहना है। और 10वां नृत्य गान आदि से भी दूर रहना है। ठीक है, इन्होंने अपने अनुयायियों को कहा था महात्मा बुद्ध ने, जिसे 10 शील कहा गया। उसके बाद महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित थे। ठीक है, एक पहला था भिक्षुक, पहला भिक्षुक था, दूसरा उपासक था। भिक्षुक उसे कहा गया जो ब्रह्मचर्य का पालन किया था। भिक्षुक उसे कहा गया जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, मतलब जो शादी नहीं किया, गृह त्याग दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसे भिक्षुक कहा गया। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो बौद्ध धर्म को अपनाया उसे भिक्षुक कहा गया। और दूसरा उपासक, उपासक उसे कहा गया जो गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ भी, गृहस्थ जीवन के साथ साथ भी बौद्ध धर्म को अपनाया, उसे उपासक कहा गया। ठीक है, मतलब ये जो थे शादी विवाह भी किए थे। ठीक है, उपासक, और बौद्ध धर्म को भी अपनाया था, उसे उपासक कहा गया। ठीक है, जय हिंद। आज की क्लास यहीं तक रहेगी।